वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पाठ 2 बीस के दांत के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। बीस के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। यह कहानी अमीरी और गरीबी के बीच के लड़ाई को दिखाती है तथा लिंग भेद को दिखाती है। पुरुष और स्त्री के बीच किस प्रकार भेद होता है, किसी घर में जब लड़का और लड़की में भेद कैसे होता है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। प्रश्न 1 है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में बहुत ज़्यादा लिंग भेद होता था। सेन साहब के घर में 5 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़कियों के लिए तमाम तरह के नियम कायदे कानून थे, लेकिन लड़का कासू के लिए कोई भी नियम नहीं था। इसको 2012 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस प्रश्न को यह प्रश्न पाठ्य पुस्तक में है। इसका आंसर होगा सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़का को पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। अगला प्रश्न है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। इस प्रश्न को 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, यानी 20 के दांत कहानी का हीरो कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर देना है। इस प्रश्न को 2014 और 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका उत्तर होगा 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता को आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इस कहानी का नायक मदन है, अर्थात इस कहानी का हीरो मदन है। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में एक किरानी के पद पर थे। तो इस कहानी में अमीरी और गरीबी के बीच लड़ाई बताया गया है। इस पाठ में लड़का को खोखा कहा गया है। तो मदन एक ऐसा पात्र है जो घमंडी के घमंड को नहीं सहन कर पाता है और उसके अंदर का स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा के 2-2 दांत तोड़ देता है। उसके पिता जो थे वह सेन साहब से हमेशा डरे हुए रहते हैं, लेकिन जब उनको यह एहसास होता है कि हमें सेन साहब से डरना नहीं चाहिए, नौकरी के लालच में वह डरे हुए रहते हैं और जिस दिन वह लालच समाप्त हो जाता है उस दिन अपने बेटे को शाबाशी देने लगते हैं। इस कहानी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा तो यह प्रश्न उत्तर और अधिक समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू किस प्रकार का चरित्र का था। कासू सेन साहब के बेटा था। कासू समृद्ध पिता का लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर, यानी बहुत अधिक प्रेम पाकर, उसके स्वभाव में एक प्रकार का जिद भरा हुआ है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार भी है। अहंकार का अर्थ घमंड भी है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दें। यह प्रश्न पाठ्य पुस्तक में है। इसका उत्तर होगा हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत तोड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। वह खोखा के 20 के दांत, यानी खोखा के अंदर जो घमंड था, उस घमंड को वह तोड़ देता है और खोखा के 2-2 दांत वह तोड़ देता है। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। इस प्रश्न को 2011 और 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका आंसर होगा सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए सेन साहब ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था और इसलिए वह घर के नियमों का भी अपवाद था। सेन साहब के घर में 5 लड़कियां थी और 1 खोखा था। सेन साहब जो थे वह लड़कियों पर पूरी तरह के नियम कानून कायदे लगा दिए हुए थे, लेकिन खोखा पर कोई नियम, कोई कानून, कोई कायदा नहीं था। खोखा को बिल्कुल आज़ाद कर दिया था, इसलिए खोखा उस घर में अपवाद था।
अगला प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। ड्राइवर को इस पाठ में सोफर कहा गया है और लड़का को खोखा कहा गया इस पाठ में। इसका आंसर होगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। खोखा इतना अधिक बदमाश लड़का था जो सेन साहब का बेटा था। सेन साहब के घर में कोई अतिथि आता था, यानी कोई मेहमान आता था, तो खोखा क्या करता था, वह मेहमानों के गाड़ियों का हवा निकाल देता था, कभी शीशा भी फोड़ देता था। तो सेन साहब गर्व से कहते थे कि यही बेटा जो है आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है, सेन साहब गर्व से कहते थे। लेकिन मदन केवल गाड़ी को छू देता था तो सेन साहब कहते थे कि इस तरह के लड़के आगे चलकर गुंडे बदमाश बनते हैं। सेन साहब की यह दोहरी प्रवृत्ति थी। अगला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आखिर इस कहानी का टाइटल, इस कहानी का शीर्षक 20 के दांत क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर होगा, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वह गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। यह कहानी झोपड़ी और महल के लड़ाई के बीच बताया गया है। एक बार की बात है कि मदन जो है खेल रहा था, उसमें खोखा भी आ जाता है। खोखा जिद्दी स्वभाव का होता है और वह कहता है कि मुझे खिलाओ। मदन जो है उसको खिलाता नहीं है। इस पर जो है खोखा जिद करने लगता है और कहता है मैं नहीं खेलने दूंगा, और दोनों के बीच, मदन और खोखा के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। इसमें मदन जो था वह खोखा के दो दांत तोड़ देता है, जिसको लेखक ने 20 का दांत कहा हुआ है। इस तरह से यह कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूटते हैं वह गरीबों पर अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।